गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे जिन टॉपिक्स के बारे में, वो हैं आपके इंसर्ट एंड ओवरटाइप मोड्स, डिलीटिंग टेक्स्ट यूजिंग undo एंड रीडू कमांड, एंड फाइनली कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, इंसर्ट एंड ओवरटाइप मोड्स। वेल, यहाँ पर बेसिकली दो मोड्स हैं, एक इंसर्ट मोड है, दूसरा है हमारा ओवरटाइप मोड। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं एम एस वर्ड को ओपन करता हूँ तो मेरा इंसर्ट मोड एक्टिवेटेड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं जो हूँ अपने एम एस वर्ड के का जो मेरा बेसिकली टाइपिंग एरिया है वहाँ मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर पाता हूँ क्योंकि मेरा इंसर्ट मोड एक्टिवेटेड है। बट हम जो है इंसर्ट मोड को ओवरटाइप मोड में भी चेंज कर सकते हैं। ओवरटाइप मोड हम वहाँ बेसिकली यूज़ करते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी लिखा हुआ टेक्स्ट है और मैं चाहता ये हूँ कि जो भी मैं नया टेक्स्ट लिखूँ तो पुराना टेक्स्ट वहाँ से एक तरह से रिमूव हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हम ओवरटाइप मोड का इस्तेमाल करते हैं। एंड डेफिनेटली मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि हम दोनों चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर हम आते हैं डिलीटिंग टेक्स्ट। तो इसमें सिंपली हम ये करके देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई गिवन टेक्स्ट है तो हम उसको किस पॉसिबल तरीक़ों से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अपने जो हमारा जो टाइपिंग एरिया है वहाँ से हम कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है यूजिंग undo एंड रीडू कमांड्स। अब यहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे जो हमारे पास दो कमांड है undo और रीडू, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिकली आपको शॉर्टकट कीज़ एक तरह से लिखी है मैंने, Ctrl+Z एंड Ctrl+Y। ये आपकी कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं undo और रीडू करने के लिए। फाइन। देन लास्ट है हमारा कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह कॉपी करके एक गिवन टेक्स्ट की जो ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी हम किस तरह एक डुप्लीकेट कॉपी बना के किसी और जगह पे उसे पेस्ट कर सकते हैं। और मूविंग टेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि अगर कोई ऑलरेडी लिखा हुआ हमारा टेक्स्ट है उसको अगर हमें अपने ओरिजिनल जगह से रिमूव करके किसी और जगह पे प्रिंट करवाना है तो हम वो हम कैसे कराएंगे। सो वी विल ट्राई टू डू दैट इन दिस एक्चुअली, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। सो लेट्स डू वन थिंग कि मैं जो हूँ अपना एम एस वर्ड को ओपन करता हूँ एंड फिर हम जो है उसको अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके बताऊँगा कि बेसिकली हम जो हैं ये सारी फीचर्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके क्लास, अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कंप्यूटर पे एम एस वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, राइट। तो पहला चीज़ जो हम यहाँ करेंगे, हम बेसिकली देखेंगे हम इंसर्ट ओवरटाइप मोड है उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप जो हैं अगर गौर से देखें कि मेरा ये जो टाइपिंग एरिया है, जो पेज है, बिल्कुल उसके बॉटम पे एक बार दिया हुआ है जहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है। मैं माउस का पॉइंटर वहीं लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट और लिखा रहा है टेक्स्ट यू टाइप विल बी इंसर्टेड एट द इंसर्शन पॉइंट, राइट। तो ये बेसिकली इसका मतलब, अगर जब यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमारा इंसर्ट मोड एक्टिवेटेड है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेटेड ही रहता है क्योंकि अगर ये एक्टिवेटेड नहीं रहेगा तो मैं अपने टाइपिंग एरिया पे कोई चीज़ टाइप नहीं कर पाऊँगा। फाइन। सो हमारा जो इंसर्ट मोड है हम वो बेसिकली मदद करता है हमें कोई भी चीज़ टाइप करने के लिए। तो अगर मैं इस वक्त यहाँ पर कोई चीज़ लिख पा रहा हूँ वो मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर इंसर्ट मोड एक्टिवेटेड है। फाइन। ये तो काम हो गया इंसर्ट मोड का, क्योंकि हम इंसर्ट मोड की मदद से अपने जो हमारा जो टाइपिंग एरिया है ये इसमें कुछ चीज़ टाइप कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी जो है वो है हमारा ओवरटाइप मोड। ओवरटाइप मोड में क्या होता है, तो अगर मुझे ओवरटाइप मोड में जाना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं इंसर्ट मोड पे आऊँगा, वहाँ इस पर एक दफ़ा माउस से क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि इसका नाम बदल के ओवरटाइप हो गया। अगर अब मुझे वापस ओवरटाइप से इंसर्ट पे जाना है तो ओवरटाइप के ऊपर मैं एक दफ़ा और क्लिक करूँगा तो मैं चला जाऊँगा इंसर्ट के अंदर, ठीक है। सो ये तरीका है इंसर्ट ओवरटाइप मोड में चेंज करने का। तो मैं अगेन इस पर फिर से क्लिक करूँगा तो मैं आ जाऊँगा ओवरटाइप मोड के अंदर। अब मैं बेसिकली आपको ये दिखाऊंगा कि इस ओवरटाइप मोड को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट। अब मैं क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर कि मैं ओवरटाइप मोड मैंने एक्टिव कर रखा है। अगर अब मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पर अपना मैं नाम लिखूँ तो क्या होगा, मैं मान लीजिए नाम लिखना शुरू कर दिया, ASADULLAH असदुल्ला खान। तो आपने ये देखा कि ये लिखने से क्या हुआ, असदुल्ला खान लिखने से कि जो आपका पहले लिखा हुआ टेक्स्ट था वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो उसने बेसिकली उसको ओवरराइट कर दिया, ठीक है। तो
इससे बेसिकली ये होता है कि अगर हम हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आती है जहाँ पर हम चाहते ये हैं कि हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए, जैसे ही हम नया कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें, तो वहाँ पर हम ओवरटाइप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ओवरटाइप और इंसर्ट मोड को यूज़ करते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। अगर मुझे वापस जाना है इंसर्ट मोड पे, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट मोड पे क्लिक करूँगा, तो आई मीन ओवरटाइप मोड पे क्लिक करा तो मैं इंसर्ट मोड पे आ गया। और उसके बाद जो है मैं अब यहाँ पर अगर अब मैं कोई चीज़ टाइप करने की कोशिश करूँगा, तो अब देखिए अब मैं यहाँ पर कोई चीज़ टाइप कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या हो रहा है कि मैं टाइप तो कर पा रहा हूँ, बट मेरा जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल, SCHOOL स्कूल, तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जब मैंने स्कूल लिखा यहाँ पर, तो उसने स्कूल टाइप भी कर दिया और मेरा जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको उसने डिलीट भी नहीं करा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हम इंसर्ट कर रहे हैं, बट हमारा पुराना टेक्स्ट डिलीट नहीं हो रहा। और ओवरटाइप मोड में क्या हो रहा था कि जब मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा था, तो मेरा नया टेक्स्ट लिखने की वजह से मेरा पुराना टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारे दो मोड हैं जिसको मैंने आपको बेसिकली प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाया है। एक है इंसर्ट, एक दूसरा है हमारा ओवरटाइप मोड। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे हम गिवन टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे जो है जो मेरे जो MS वर्ड पे जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको जो है मुझको डिलीट करना है। तो पहला तरीका डिलीट करने का क्या है कि मान लीजिए ये जो मेरी फर्स्ट लाइन पे जो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। एक तरीका तो ये है कि जो भी वर्ड लिखा हुआ है मैं उसके राइट हैंड साइड पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद जो हूँ मैं बैकस्पेस की दबा दूंगा। जैसे जैसे मैं बैकस्पेस की दबाता जाऊँगा कीबोर्ड की, तो मेरा गिवन टेक्स्ट जो है मेरा डिलीट होता जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया बैकस्पेस की के थ्रू। और दूसरा तरीका ये हो गया कि मैं जो हूँ इस वर्ड के जो लेफ्ट हैंड साइड पे आके अपने माउस के जो कर्सर है उसे क्लिक कर दूँ, और अब मैं जो हूँ बैकस्पेस की जगह पे यहाँ पे जो डिलीट बटन है मेरे कीबोर्ड का, मैं उसको दबाऊंगा, और इसको दबाने से क्या होगा, मेरा जो वर्ड है वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके हैं जिसके थ्रू जो है हम बेसिकली बैकस्पेस और डिलीट बटन के थ्रू हम जो है कोई भी जो टेक्स्ट है उसको हम एक तरह से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने अपना पूरा जो भी मेरा गिवन टेक्स्ट है उसको मैंने खैर यहाँ से इस वक्त रिमूव कर दिया है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि मैं चाहता ये हूँ कि जो भी मैं अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा उसमें अगर कोई पैराग्राफ है तो एक साथ मैं कैसे इस पैराग्राफ को मैं बेसिकली डिलीट कर सकता हूँ। आई विल टॉक अबाउट दैट। तो अब हम क्या करेंगे कि जो टेक्स्ट अब लिख कर आ गया है, मैं इस टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करूँगा अपने माउस की मदद से, और मैं मेरी कीबोर्ड पे जो डिलीट बटन है मैं उसको दबा दूँगा। जैसे ही मैं ये दबाऊँगा तो मेरा पूरा टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो गया है। तो ये तरीका है जिसके थ्रू जो है हम बेसिकली टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अंडू और रीडू के ऊपर। ठीक है, तो अंडू रीडू हम कैसे करते हैं। अंडू का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी काम करा है, वो मान लीजिए मैंने कोई लाइन डिलीट करी है, तो मैं अंडू की मदद से वो लाइन वापस इसमें आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लाइन जो है सेकंड लाइन मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं अगर Ctrl+Z जो कॉम्बिनेशन है अंडू का वो दबाऊंगा तो ये लाइन वापस आ जाएगी। Ctrl+Z, तो क्या हुआ, ये लाइन यहाँ पर क्या हो गई, वापस आ गई। तो हमने अंडू की मदद से जो भी मेरा लास्ट एक्शन मैंने परफॉर्म करा था डिलीट करने का, वो मेरा कैंसिल हो गया और ये लाइन जो थी वापस आ गई। तो ये तो हो गया आपका अंडू का। अब मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि हम रीडू कैसे करते हैं यूज़। अब रीडू में क्या होता है कि जो मेरा अंडू का जो एक्शन है वो उसे कैंसिल कर देता है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं जो हूँ इस लाइन को फिर से मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। पहले तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर Ctrl+Z अंडू का, तो अंडू करने से ये लाइन आ गई वापस मेरी। ठीक है, अब अगर मैं जो हूँ अंडू के बाद जो हूँ रीडू करूँगा, मतलब Ctrl+Y मैं की दबाऊँगा, तो Ctrl+Y मेरी दबाती क्या हुआ कि मेरा जो अंडू का एक्शन था वो कैंसिल हो गया और उसने जो था आपका वो उस लाइन को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो रीडू जो है क्या करता है, सिंपली जो अंडू का एक्शन है उसको कैंसिल कर देता है जो भी मैंने एक्शन परफॉर्म करा है। तो इस तरह हम अंडू और रीडू को हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा मैं हम कॉपी और मूव कैसे करते हैं। अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं किसी भी टेक्स्ट पे जाऊंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा माउस से, राइट माउस बटन क्लिक करूंगा, कॉपी बटन दबाऊंगा एंड मैं नीचे क्लिक करूंगा और मैं जो हूँ यहाँ पर राइट माउस बटन दबाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू सिंपली गोइंग टू
क्लिक पेस्ट, यहाँ पर जहाँ पेस्ट ऑप्शन दी हुआ है, जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा। तो क्या 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 होगा कि मेरा जो भी गिवन टेक्स्ट है वो जो है यहाँ पर हो जाएगा पेस्ट। मूव के लिए हम क्या करेंगे कि मैं कोई भी सेट टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट को क्लिक करूंगा मैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जो गिवन टेक्स्ट है रिमूव हो गया। उसके बाद मैं जहाँ भी चाहता हूँ, मान लीजिए उसको नीचे यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ आके कर्सर को लेके आऊँगा, जहाँ ब्लिंक कर रहा है वहाँ मैं फिर से राइट माउस बटन क्लिक करूँगा और जहाँ पेस्ट ऑप्शन रखे हुए हैं, जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो टेक्स्ट है वो यहाँ से ऊपर से रिमूव होकर यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, at this point of time I am going to conclude this lecture. Now I want कि आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें। at any given point of time अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, so you can always contact me as my number is already given in the group. Thank you.